हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और ग्रुप डी के पेपर को देखते हुए मैंने भारतीय कला एवं संस्कृति से एक एक करके टॉपिक उठाने स्टार्ट किए हैं और आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने भारत के लोक नृत्य कवर किए थे। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ भारत के लोक संगीत। तो लोक नृत्य और लोक संगीत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि लोक संगीत में ही लोक नृत्य भी शामिल हो जाता है, मतलब संगीत भी रहता है और नृत्य भी करते हैं लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के लोक संगीत। तो भारत के लोक संगीत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आला को, क्योंकि आला हमारे ही मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में जो आला उदल जो दो भाई थे, बेसिकली ये 5 भाई थे, आला उदल, मलखान, लखन और जय। तो ये 5 भाई थे। तो इन्हीं की मतलब वीर गाथाओं का आला उदल का वर्णन किया जाता है आला में। और इसमें मतलब कि जो आला उदल की तुलना है 5 भाई जो थे इनकी तुलना है महाभारत के 5 पांडवों से की जाती है। तो उन्हीं की वीर गाथाओं का, आला उदल की वीर गाथाओं का आला में वर्णन है। मध्य प्रदेश का है, बेसिकली जो महोबा वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है ये। इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा पनिहारी। पनिहारी में हम लोग देख सकते हैं, पनिहारी में जैसा कि नाम से ही है कि पनिहारी मतलब पानी। तो पानी की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि राजस्थान क्षेत्र में देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं इनको पानी भरने के लिए काफ़ी दूर दूर से कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है। तो उन्हीं की समस्याओं को इस पनिहारी लोक संगीत में चित्रित किया गया है। तो राजस्थान का लोक संगीत है पनिहारी, ठीक है ना। इसके बाद पाई गीत हमारे मध्य प्रदेश में ही गाए जाते हैं, विवाह समारोह के अवसर पर पाई गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है पंडवानी। ये पंडवानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है तीजन बाई। पंडवानी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं तीजन बाई और इन तीजन बाई को पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। यानी कि भारत के दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के, तीनों नंबर के इनके पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और पंडवानी लोक नृत्य में शहनाई का इस्तेमाल होता है, मतलब कि ये संगीत भी है और इसमें गायन भी किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे वनावन जो है हमारा ये जम्मू कश्मीर का है वनावन, ठीक है ना। वनावन बेसिकली ये शादी विवाह के अवसर पर लोक संगीत किया जाता है वनावन के बाद हम लोग आएंगे बाउल पर। तो बाउल क्या है? बाउल बेसिकली एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय है बाउल, और बंगाली धार्मिक संप्रदाय होने के साथ साथ ये लोक संगीत भी है। और बाउल जो है हमारा 3 राज्यों में किया जाता है। एक तो आपका हो गया वेस्ट बंगाल के बाद दूसरा हो गया हमारा असम और तीसरा हो गया हमारा त्रिपुरा। यानी कि जो बाउल लोक संगीत है ये पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट में ये बाउल किया जाता है, ठीक है ना। और ये बंगाली समुदाय भी है। इसके बाद ओबी यानी कि ओबी किया जाता है आपका महाराष्ट्र में और आपका गोवा में। इन दोनों ही राज्यों में ओबी किया जाता है। ओबी के बाद लावड़ी सेम है। लावड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, इसको बिल्कुल देख के जाइएगा। लावड़ी किया जाता है महाराष्ट्र में। इसमें एक व्यक्ति ढोलक बजाता है, बाकी लोग उस पर डांस करते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मांड है ये आपका राजस्थान का है। और मांड बेसिकली जो प्राचीन मतलब कि मध्यकालीन समय में जो राज दरबार में लोक संगीत होता था, तो राज दरबार से ही ये मांड विकसित होकर आया है। तो उसमें राजाओं का ही राजस्थान का। इसके बाद पोवाड़ा के नाम से ही आपको थोड़ा सा मन में आ रहा होगा कि ये भी आपका महाराष्ट्र का ही है पोवाड़ा, ठीक है। इसके बाद सोहर है लोक संगीत, ये बिहार का है। और सोहर जो किया जाता है वो शादी ब्याह के अवसर पर ही किया जाता है सोहर, ठीक है ना। शादी ब्याह के अवसर पर नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान ये सोहर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बोरगीत। तो बोरगीत है आपका असम का, ठीक है ना। बोरगीत है आपका असम का। इसके बाद आ जाइए भावगीत। ये बोरगीत और भावगीत दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बोरगीत ऊपर वाले में है असम में, और जो भावगीत हैं ये कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों का ही समायोजन है। दोनों ही जगहों पर भावगीत होते हैं। इसके बाद मांडो जो है हमारा, ये हमारा गोवा का है मांडू, ठीक है ना। तो
कोलाट्टम में देखिए, ये अट्टम समझ के इसको केरल का मत समझना। कोलाट्टम जो लोक संगीत है ये आपका है आंध्र प्रदेश का। कोलाट्टम को विशेष तौर पे ध्यान रखना है, केरल का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद देखिए खोंगजम, ये खोंगजम के नाम से ही थोड़ा सा मन में आ रहा होगा, हाँ ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के ही है। तो खोंगजम जो है आपका ये मणिपुर का है, ठीक है ना। खोंगजम पर्व जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए जिकिर, तो जिकिर आपका होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। जिकिर होता है आपका जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ये दो देखिए जाजिंजा और इयोगे। तो जाजिंजा और इयोगे, जाजिंजा जो है ये शादी में विवाह के दौरान मतलब गाए जाते हैं, और इयोगे ये शादी जब हो जाती है तो उसके बाद अंत में गाए जाते हैं इयोगे। ये दोनों ही हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के, जाजिंजा और इयोगे यहाँ पर। तो इयोगे क्या है कि ये शादी समारोह के ये अंत में ये गाया जाता है। इसके बाद जितने भी लिव वाले हैं, ये हिलीमी लिव, न्यू लिव, हेरल लिव, ये लिव वाले जितने भी हैं ये आपके तीनों नागालैंड के हैं। इसमें एक विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो हेरल लिव है ये आपका मतलब वीर गाथा गीत है, इसमें ध्यान रखना है। ढोलू कुनीथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढोल कुनीथा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश में, सॉरी ये कर्नाटक में आपका लोक संगीत है। ढोलू कुनीथा ये आपका कर्नाटक का है। इसके बाद झूमर जो है, जो 4 जनजातियाँ हैं जो बेसिकली असम में पाई जाती हैं, तो झूमर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है। ये लोक संगीत है, इसको उससे लोक नृत्य से कंफ्यूज मत करना, ये झूमर लोक संगीत है और ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों बेसिकली असम की 4 जनजातियों द्वारा झूमर मनाया जाता है। इसके बाद नाट्टुपुरा पट्टू, ये दो हैं तमिलनाडु के, नाट्टुपुरा पट्टू और एक है बिल्लू पट्टू, पट्टू नाट। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में जो पूछा जाता है पाला और दसकठिया, पाला और दसकठिया ये दोनों उड़ीसा के हैं, ये दोनों ही पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए मंगनियार, जो मंगनियार है ये नॉर्थ और वेस्ट यहाँ यानी कि क्षेत्र वाले में मंगनियार ये लोक संगीत मनाया जाता है। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो सिकंदर और राजाओं के बीच में जो युद्ध चला था उसी का वर्णन, उसी की वीर गाथाओं का वर्णन मंगनियार में है। तो ये मंगनियार नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद हमारा धाड़ी को थोड़ा रुक जाइए, धाड़ी के पहले धाड़ी देख लीजिए, धाड़ी ये आपका पंजाब का, ठीक है। इसके बाद बसंत गीत, तो बसंत गीत मनाया जाता है उत्तराखंड में और बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। शुक्र के ब्याह है, शुक्र के ब्याह में देख लीजिए कि ये जो अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है उनके प्रेम संबंध को दिखाने के लिए शुक्र के ब्याह ये लोक संगीत है ये, और ये आपका है बिहार का। सैकुती जाई, तो सैकुती जाई ये आपका मिजोरम का। लाई हारोवा, तो लाई हारोवा है आपका मणिपुर का। इसके बाद देख लीजिए बीरा गासे, एक कर्नाटक का, ये छूट गया था, बीरा गासे, ठीक है ना, ये आपका कर्नाटक का है। छकरी देख लीजिए ये आपका जम्मू कश्मीर का है। और ये लास्ट में बचा है भूत गीत, तो ये भूत गीत जो है ये आपका केरल का है। तो आज ये इतने सारे भारत के लोक संगीत थे, ठीक है ना। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि और क्या इम्प्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।